बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्दुर्रहमान है। ये चैनल जिस पे आप ये वीडियो देख रहे हैं, इस चैनल पे मैं तकरीबन पिछले 3-4 साल से पढ़ा रहा हूँ और वैसे मुझे पढ़ाते हुए तकरीबन 15 साल हो गए हैं। 15 साल से भी ज़्यादा अरसा हो चुका है। जो थंबनेल है उसके बारे में थोड़ा सा मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि ये जो वीडियो है मैं कम से कम 1 महीना के बाद ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ये कोई रीसेंट इशू नहीं है, आज का नहीं है। कम से कम 1 महीना मैंने वेट किया है। उसके बाद फिर जो है वो मैं वीडियो के थ्रू ये मैसेज आप लोगों तक पहुँचा रहा हूँ कि आप B&W कलेक्शन से काइंडली कोई भी प्रोडक्ट ख़रीदने से पहले ये बातें उनसे क्लियर कर लीजिएगा ताकि आपका नुकसान ना हो या आपको परेशानी ना हो जैसे मुझे परेशानी हुई है। मुझे क्या परेशानी हुई या अभी स्टिल जो है वो उस परेशानी में मुब्तला हूँ, तो वो मैं आपके साथ अभी शेयर करता हूँ। ये आपको एक स्क्रीनशॉट मैं दिखा रहा हूँ कि रोड की जो प्रोडक्ट्स हैं, ऑल रोड प्रोडक्ट्स आर कवर्ड बाय अ लिमिटेड वारंटी फॉर 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज़। यानी कि जिस दिन हमने कोई चीज़ ख़रीदी हो उसके 1 साल तक की जो है वो रोड जो है वो वारंटी क्लेम करता है। तो मैंने B&W कलेक्शन से, ये B&W कलेक्शन एक बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान में माशाल्लाह, और अभी मैं जिस माइक से ये ऑडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये भी मैंने इनसे ही परचेज़ किया था। और मेरे पास जितने भी माइक्स हैं मैं 3-4 साल से, चाहे वो सस्ते हों या महंगे हों, मैंने इन्हीं से परचेज़ किए हैं। क्योंकि मैंने सुना था बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर से, बहुत बड़े जो नाम है हमारे मुल्क में, कि भाई ये एक ट्रस्टेड जो है वो ऑर्गेनाइजेशन है या ये एक अच्छा इदारा है। तो मेरा अच्छा एक्सपीरियंस रहा बहरहाल माजी में सारा। लेकिन अभी जो है जो प्रॉब्लम हुआ है वो इतना परेशान कुन है जिससे मैं चाहता हूँ कि किसी और को परेशानी ना हो। अब B&W कलेक्शन से मैंने 3 जनवरी को एक माइक ख़रीदा जो कि है रोड NT-USB मिनी। ये मैं आपको डेट भी इसलिए शो कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं बाकायदा स्क्रीनशॉट आपको शेयर करूँगा ताकि आपको ये ना फ़ील हो किसी को, या अगर कोई कंपनी का नुमाइंदा भी इस वीडियो को देखे कभी तो उसको ये ना लगे कि भाई ये तो फेक जो है वो वीडियो बना रहा है और हमारी बदनामी का बायस बन रहा है या हमारे ख़िलाफ़ एलिगेशन है, बिला वजह ये वीडियो बनाई जा रही है। तो ये 3 जनवरी 2023 को जो है वो मैंने रोड NT-USB मिनी इनसे परचेज़ किया। ये सारी बातें मेरी डिस्कशन जो है ऑलरेडी यहाँ पे स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं, लेकिन मैं वाज़ेह इसलिए नहीं कर रहा, ब्लर इसलिए कर रहा हूँ कि मुनासिब नहीं मैं समझता कि ये चीज़ें जो हैं वो मैं अभी सबके सामने लेके आऊँ। लेकिन मैं डेफ़िनेटली जब ज़रूरत पड़ेगी तो मैं ये शो भी कर सकता हूँ, मैं बता दूँगा। तो ये 3 जनवरी को मैंने इनसे रोड जो है वो ये वाला परचेज़ किया माइक। 6 जनवरी को मिला और फिर मैंने जो है वो उसको इस्तेमाल भी किया। इस्तेमाल करने के बाद फिर जो है वो तकरीबन आज से कोई 2 महीने पहले ये मामला हुआ कि उसमें आवाज़ जो है वो जैसे रोबोटिक वॉइस होती है ऐसे आवाज़ ख़राब होना शुरू हो गई, उसमें मसला आना शुरू हो गया। मैंने कहा हो सकता है कोई मेरे कंप्यूटर में या सॉफ्टवेयर में कोई इशू हो, तो मैंने उसको बहरहाल अनप्लग करके रखा क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर रहा था उसको। मैंने उसको रख दिया, मसरूफ़ हो गया अपने कामों में। फिर उसके बाद जब मुझे ज़रूरत पड़ी तो फिर वो कभी वो वाली वॉइस आ रही थी, कभी नहीं आती थी, यानी वो मसला जो है वो कॉन्टीन्यूस नहीं था। फिर जो है वो एक दिन जो है वो कॉन्टीन्यूस होना शुरू हो गया ये मसला, यानी वो बिल्कुल आवाज़ ठीक नहीं हुई। फिर उस दिन जो है वो मैंने, ये आप देख सकते हैं 18 दिसंबर को मैंने फिर उनको मैसेज किया। इससे पहले मैं सारे तरीके इस्तेमाल कर चुका था कि भाई एक कंप्यूटर से उतार के दूसरे कंप्यूटर में लगा के देखा, उसकी वायर चेंज की मैंने, या जो मैं चीज़ें कर सकता था अपने एक्सपीरियंस से या जो मैंने यूट्यूब से देखा सीखा कि भाई ये मसले हो सकते हैं, वायर का मसला हो सकता है, आपके सॉफ्टवेयर का मसला हो सकता है, सेटिंग का मसला हो सकता है। वो सारे तरीके मैंने आजमा के जब मुझे कोई हल नहीं मिला तो आखिरकार मैंने ये 18 दिसंबर को फिर उनको मैसेज किया B&W कलेक्शन हेल्पलाइन पे। और सबसे पहले तकलीफ़ वाली बात ये हुई कि मैंने ये मैसेज सेंड किया, उन्होंने देखा, देखने के बाद मुझे उन्होंने उस दिन रिप्लाई नहीं किया। जो कि पहले मैंने जब भी कोई चीज़ परचेज़ करने की नीयत से मैसेज किया, वो मैसेज भी मेरे पास ऑलरेडी पड़े हैं, वो बहुत जल्दी रिप्लाई आ रहा था मुझे कि भाई जब मैंने एक चीज़ परचेज़ करनी थी तो मैंने वो लिखता था कि भाई मैंने ये चीज़ परचेज़ करनी है, तो वो फ़ौरन रिप्लाई कर देते थे जो भी उनका हेल्पलाइन पे नुमाइंदा होगा। लेकिन जब मैंने ये लिख के भेजा कि भाई मुझे मसला पेश आ रहा है, मैंने माइक आपसे ख़रीदा था, मैंने इसको क्लेम करना है, तो वो उस दिन जो है वो रिप्लाई नहीं आया।
उससे अगले दिन रिप्लाई आता है मुझे कि मैं भी आपको ना चेक करता हूँ, चेक करके बताता हूँ। यानी 18 दिसंबर को मैं मैसेज करता हूँ, 19 दिसंबर को मुझे जो इसका रिप्लाई आता है कि भाई प्लीज़ वेट लेट मी चेक डिटेल्स। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, मैं वेट करता हूँ। 19 दिसंबर को उन्होंने मुझे मैसेज किया ये वाला, फिर मैंने वेट किया इस बारे में। 19 दिसंबर के बाद फिर जो है मुझे मैसेज आता है 21 दिसंबर को, फिर मैं दोबारा मैसेज करता हूँ। यानी उन्होंने मुझे रिप्लाई नहीं किया। 19 दिसंबर के बाद मुझे कोई रिप्लाई नहीं आता, जब उन्होंने मुझे कहा कि भाई मैं आपको चेक करके बताता हूँ, जो भी हेल्पलाइन पे नुमाइंदा होगा। तो मैंने कहा ठीक है, मैं वेट कर रहा हूँ। अखलाकी तौर पे मेरा हक भी यही बनता था कि भाई मैंने, और हकीकतन मैंने यही समझा कि भाई एक बड़ी कंपनी है, उसकी अपनी मसरूफियात होंगी, तो किसी वजह से वो मुझे नहीं टाइम पे रिप्लाई कर पा रहे होंगे। तो मैंने वेट किया। अब ये 18 दिसंबर से शुरू हुआ, 26 दिसंबर, 21 दिसंबर को फिर मैंने किया मैसेज कि ब्रदर आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर, कि मैं आपके जवाब का इंतज़ार कर रहा हूँ, आपने मुझे जवाब नहीं दिया। तो 21 दिसंबर के सवाल का, मैसेज का जवाब मुझे 26 दिसंबर को मिल रहा है कि अस्सलाम वालेकुम, आई लेट यू नो इन अ वाइल, मैं आपको कुछ देर में रिप्लाई दे दूंगा। ठीक है, उन्होंने मुझे ये कहा। मैंने कहा ठीक है जी, ओके जी। फिर 26 दिसंबर को उन्होंने मुझे मैसेज किया, ठीक है जी, प्लीज़ वेट आई विल गेट बैक टू यू इन अ वाइल, मैं आपको थोड़ी देर में इस बारे में जवाब दे देता हूँ या इस बारे में बात करता हूँ जो मैंने समझा ये। फिर उन्होंने मुझे 27 दिसंबर को मैसेज किया इस बारे में कि सर प्लीज़ शेयर द ऑर्डर रेफरेंस और परचेज डेट ऑफ दिस आर्टिकल सो आई कैन लुक इनटू द इशू। आप मुझे रेफरेंस या परचेज डेट बताएं। मैंने बाकायदा उनको स्क्रीनशॉट सेंड कर दिए कि भाई ये मेरी आपसे गुफ्तगू हुई थी, इतने पैसों में मेरी आपकी बात हुई थी, इस दिन आपने डिस्पैच किया, ये आपकी वॉइस रिकॉर्डिंग है, तो आप जो है वो इस बारे में मुझे फिर बता दें। मैंने वो स्क्रीनशॉट उनको सेंड कर दी जो उनकी रिक्वायरमेंट थी कि मैंने कब परचेज़ किया, उसकी डेट क्या थी। फिर जो है 27 दिसंबर को जो है मुझे मैसेज आता है ओके आई एम शेयरिंग यू द डिटेल्स इन अ वाइल। फिर मैंने कहा ओके। ये 27 दिसंबर को जो मैसेज किया उसके बाद मैंने ओके लिख दिया। ओके लिखने के बाद 30 दिसंबर को मैं फिर मैसेज करता हूँ उनको। 27 के बाद 28, 29 और 30 दिसंबर को मैं उनको मैसेज करता हूँ कि अस्सलाम वालेकुम ब्रदर, आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पांस, मैं आपके जवाब का इंतज़ार कर रहा हूँ। 30 दिसंबर के बाद उनका जवाब आता है 2 जनवरी को। 2 जनवरी को उन्होंने मुझे जवाब दिया कि अस्सलाम वालेकुम सर, यू नीड टू कॉन्टैक्ट होप इंटरप्राइजेज टू क्लेम दिस प्रोडक्ट एज होप इज़ द ऑफिशियल डिस्ट्रीब्यूटर। उन्होंने मुझे कहा कि सर आपको होप इंटरप्राइजेज से जो है वो रब्ता करना पड़ेगा इस प्रोडक्ट को क्लेम करने के लिए, क्योंकि होप जो है वो इसका ऑफिशियल डिस्ट्रीब्यूटर है। तो मैंने कहा वालेकुम अस्सलाम, मैंने तो आपसे परचेज़ किया था, क्योंकि मैंने तो डेफिनेटली एक कंपनी को काबिल एतमाद समझ के उनसे परचेज़ किया। मैं होप इंटरप्राइजेज़ को जानता ही नहीं था, बिल्कुल भी मुझे पता ही नहीं है, डेफिनेटली नहीं पता कि भाई होप इंटरप्राइजेज़ क्या है, कहाँ की कंपनी है ये। तो फिर मैंने उन्होंने कहा कि सर ये जो है आपको क्लेम उधर से ही उनसे ही करना पड़ेगा। मैंने कहा ओके ठीक है जी। मैंने ये भी जो है वो माना कि ठीक है। तो उन्होंने मुझे फिर बाद में मैंने उनसे पूछा ये कि भाई आप ना मुझे उनका कॉन्टैक्ट नंबर या व्हाट्सएप नंबर सेंड कर दें आप मुझे। तो 4 जनवरी को 2 जनवरी को ये हमारी डिस्कशन हो रही है। 2 जनवरी को मैंने उनको कहा कि काइंडली आप जो है वो मुझे उनका कॉन्टैक्ट नंबर या व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दें। तो उन्होंने 4 जनवरी को मुझे एक लिंक भेज दिया यहाँ पे नीचे, ठीक है जी, ये वाला लिंक है उनका hope.com/ जो भी सर्विसेज का है। तो मैंने इस पे जाके एक कंप्लेंट जो है वो रजिस्टर कर दी अपनी कि भाई मुझे जो है वो अपना ये माइक जो है वो क्लेम करवाना है। वो भी मैं आपको शेयर कर रहा हूँ कि मैंने क्या मैसेज लिखा। वो डेफिनेटली जो भी उसका प्रोसीजर था, मैंने लिखा अस्सलाम वालेकुम सर, मैंने BMW कलेक्शन से रोड एंटी USB मिनी परचेज़ किया था, उसमें इशू आ रहा है, मैं उस माइक की वारंटी क्लेम करवाना चाहता हूं, उन्होंने आपसे कांटेक्ट करने का कहा है, सो आई डिड, इसलिए मैंने ये कांटेक्ट किया, काइंडली गाइड मी इन दिस मैटर, थैंक यू। मैंने उनको मैसेज कर दिया। और आज जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, आज 14 जनवरी है और आज तक मुझे इनका रिप्लाई भी नहीं आया।
और इसके बाद एक यूएएन नंबर दिया हुआ था इनकी वेबसाइट पे, ये जो उन्होंने मुझे बताया कंपनी का होप इंटरप्राइजेज़ का, उस पे मैंने कॉल भी की एक दफ़ा, लेकिन 4 मिनट मुसलसल जब मैं होल्ड पे रहा तो मैंने उसके बाद उसको डिस्कनेक्ट कर दिया। उसके बाद मैंने उनको जो है वो कॉल नहीं की दोबारा। तो अगर तो कोई ऐसा इंसान जानता है कि भाई मुझे इस मसले को कैसे हल करना चाहिए, या जो BMW कलेक्शन से परचेज़ करते हैं उनको पता है कि कैसे बेहतर तरीके से इस मामले को हैंडल किया जा सकता है, तो वो मुझे ज़रूर बताएं। क्योंकि जो मुझे अखलाकी तौर पे अच्छा लग रहा था मैंने 1 महीना में करके देख लिया, अभी उसका कोई मुझे अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई मजबूरन, ताकि ये उन लोगों को भी पता चल सके जो उनसे परचेज़ करते हैं या परचेज़ करने का सोच रहे हैं, ताकि वो सोच समझ के परचेज़ करें कि अगर खुदा न खास्ता आपकी प्रोडक्ट में कोई इशू आया तो आपको आपकी जो है वो प्रोडक्ट वहाँ से उसकी वारंटी क्लेम नहीं हो सकती।